हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जैद खान। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक मिसकंसेप्शन के बारे में, लोगों के बीच में जो गलतफहमी है उसके बारे में कि क्या दाढ़ निकालने से या दांत निकालने से कैंसर बन जाता है या दांत निकलवाने से कोई जो इन्फेक्शन बनता है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है क्या। तो देखिए, आज मैं इसी के बारे में बात करेंगे। तो जो दांत निकलवाना है और एक कैंसर का बनना है, ये दोनों बिल्कुल एक अलग चीज़ है। इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, मेरी 8 ईयर की क्लिनिकल प्रैक्टिस में अभी तक लगभग ये कई बार हुआ है कि पेशेंट मुझसे आते हैं और वो मुझसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें टूथ को नहीं निकलवाना है, हम टूथ को इस वजह से नहीं निकलवाएंगे क्योंकि हमारे कज़िन ने या हमारे किसी नोन ने एक टूथ को निकलवाया था और टूथ को निकलवाने के बाद उसके मुंह के अंदर ओरल कैंसर डेवलप हो गया और वो पेशेंट जो था उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई और वो 1-2 साल के अंदर अंदर एक्सपायर हो गया। तो देखिए भाई, किसी भी पर्सन से ओरल कैंसर हो सकता है और ओरल कैंसर जो होता है उसका मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको कई बार ये चीज़ बताई है कि जो ओरल कैंसर होता है वो बेसिकली उन्हीं लोगों को ज़्यादा होता है जो लोगों के अंदर हैबिट रही होती है, चाहे वो टोबैको च्यूअर हों या स्मोकिंग करते हों, ठीक है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई है जो इस तरीके के कोई भी पदार्थ का सेवन नहीं कर रहा है उसके बाद भी उसको ओरल कैंसर हो जाता है, ये बहुत ही रेयर टू रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है, ठीक है। अब दांत निकलवाने से कैंसर का क्या रिलेशन है, मैं उस चीज़ के ऊपर आता हूँ। ये जो केस है, ये पेशेंट मेरे पास लगभग 6 महीने पहले आए थे और इनको प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर साहब, मेरे जो टूथ है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। अब आप इसमें देखिएगा कि इसमें जो आपको तालू दिखाई दे रहा है, तालू के अंदर एक पूरा बड़ा लीजन बना हुआ है, ठीक है। और ये जो मुंह के अंदर उसके घाव बना हुआ है, जो लीजन बना हुआ है, पेशेंट इस चीज़ से बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि भाई ये चीज़ मेरे मुंह में क्या हो रही है और मुझे इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है या नहीं है। वो मेरे पास सिंपल कंप्लेन लेकर ही आता है कि डॉक्टर साहब, मेरा जो ऊपर वाला टूथ है, मतलब जो आपको तालू में जो घाव दिखाई दे रहा है, जख्म दिखाई दे रहा है, इसके जो बराबर वाला एडजेसेंट टीथ है, कि डॉक्टर साहब मुझे उस टूथ में पेन रहता है, ठीक है। अब उसकी पेशेंट्स की जो मेन चीफ कंप्लेन थी वो यही थी कि मुझे पेन रह रहा है और मतलब थोड़ा थोड़ा तालू में भी मुझे पेन हो रहा है और जो पेन हो रहा है वो मेरे दांत से संबंधित हो रहा है, तो आप एक काम करिएगा, आप इस टूथ को निकाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, होता क्या है, जनरली कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है, कोई भी डेंटिस्ट ऐसा होता है कि अगर ये पेशेंट किसी के पास जाता है और वो बोलता है कि भाई मुझे दांत में पेन हो रहा है और वो डेंटिस्ट इस टूथ को निकाल देता है, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि तालू के जस्ट बगल में ये दांत पड़ा हुआ है, जो हमारा लास्ट दाढ़ होती है, जो लास्ट हमारा मोलर है, ये पड़ा हुआ है, इसमें पेशेंट कंप्लेन बता रहे हैं। अब इस टूथ को हम निकाल देते हैं, कोई भी डेंटिस्ट निकाल देता है, तो क्या होता है, यहाँ के जो आसपास का जो आपको लीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी दांत निकालने से, ठीक है। दांत निकालने से ग्रोथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी, दांत निकालने से जो लीजन है वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, मतलब जो कारण है, वो दांत निकालना नहीं है। वो लीजन आप देख रहे हैं वो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन अगर इसमें हम दांत निकालते हैं तो जो लीजन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ग्रो करना शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है, ऐसी केसेस में क्या होता है, पेशेंट कहीं पर दांत निकलवा लेता है और दांत निकलवाने के बाद जो आपको घाव दिखाई दे रहा है, ये घाव नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर पेशेंट को लगेगा कि हाँ यार, ये मेरे मुंह में घाव बन रहा है और ये घाव मेरे मुंह में कब डेवलप हुआ, जब मैंने दांत निकलवाया। उससे पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल था क्योंकि पेशेंट को कोई सिम्टम ही नहीं थे, ठीक है। तो अब उसको क्या उसके दिमाग में ये बात माइंड सेट हो जाता है कि भाई मैंने टूथ निकलवाया, इसकी वजह से अंदर जो घाव था वो नॉर्मल घाव था और वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया, मतलब मुझे दांत निकलवाने से कैंसर बन गया। अब देखिए, आपको यहाँ समझ आ रहा होगा कि ये घाव जो है वो पहले से बना हुआ है। पेशेंट की 40 साल पुरानी हिस्ट्री है, खैनी खाने की और आपका स्मोकिंग की, टोबैको की, वो सब चीज़ सारी हैबिट ले रहा है। लेकिन वो ये घाव भी उसको लगभग 2 साल से है, लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं होती, बीच में बर्निंग सेंसेशन होती है, कई बार वो ब्लीड कर जाता है, वो उसके लिए नॉर्मल है और वो उसको नॉर्मल मेडिसिन किसी भी डॉक्टर से, जनरल फिजिशियन से मेडिसिन लेकर उसको कुछ टाइम के लिए उसके सिम्टम को सबसाइड कर देती है मेडिसिन। तो अब इन केसेस में क्या होता है, अब यहीं से बात शुरू होती है कि जो लोगों के बीच में ये हो जाता है। अब ये पेशेंट सपोज करिए मैं इसका दांत निकाल देता हूँ, कोई भी XYZ डेंटिस्ट का दांत निकाल देता है और फिर यहाँ पे यही जो लीजन है वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है और जो पहले से ही एक लीजन था वो मे बी मेलिग्नेंट भी हो सकता है, नॉन मेलिग्नेंट भी हो सकता है, लेकिन वो 1% अगर मेलिग्नेंट हुआ और वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया, वो श्योर हो गया कि कैंसर है, वो कैंसर ऑलरेडी प्रेजेंट है पहले से ही, लेकिन वो सिम्टम्स कब आए, जब पेशेंट ने दांत निकलवाया, ठीक है। अब इस केस में ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको दांत नहीं निकलवाना है, दांत आपको निकलवाना है, लेकिन प्रॉपर डायग्नोसिस से दांत निकलवाना है। आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाना है, आपको कोई भी लीजन है, आपका डेंटिस्ट उसको अच्छे से डायग्नोस करेगा, उसके बाद दांत को निकाला जाएगा, ठीक है। अब ये पेशेंट्स को क्या करा मैंने, इस पेशेंट को मैंने हायर अथॉरिटी सेंटर रेफर कर दिया था। ये पेशेंट दिल्ली गया, ठीक है। 3 महीने बाद ये मेरे पास आया और वहाँ पर जो उसको डायग्नोसिस हुई, वहाँ पे ओरल कैंसर कन्फर्म हुआ कि वो जो घाव था वो कैंसर ही था, ठीक है। अब इस केस में ये कन्फर्म हो गया हमें कि वहाँ पर हमें ओरल कैंसर था, ठीक है। तो अगर मैं इस केस में हाथ मतलब अगर डाल देता है, कोई भी डेंटिस्ट डाल देता, तो फिर सारा ब्लेम डेंटिस्ट के ऊपर ही जाता है, किसी भी डॉक्टर के ऊपर जाता है कि भाई दांत निकलवाने से कैंसर हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टूथ निकलवाने से या दांत निकलवाने से कैंसर बन जाता है। देखिए, दांत निकालने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। दांत निकालने से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि आपके मुंह में कई बार स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है। आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा खून निकल सकता है, या एक्सेसिव पेन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये एक कॉमन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो कि मेडिसिन से या टाइम के साथ साथ सबसाइड कर जाते हैं।
जाते हैं। किसी भी लीजन का कैंसर का में कन्वर्ट होना, उसका टूथ निकालने से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। एक टूथ में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक एब्सिस बन सकता है, ठीक है, ग्रेनुलोमा बन सकता है, या कुछ और सिस्ट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वो एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि आपने आपका टूथ बिल्कुल हेल्दी था और आपको कभी कोई हैबिट नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, और आपने टूथ निकलवाया और वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लोगों के बीच में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बन चुका है, मिथ बन चुका है। लोग कहीं से आधी अधूरी बातें सुन लेते हैं, वही बातें मैनिपुलेट हो जाती हैं और लोगों के बीच में एक गलत माइंडसेट बन जाता है, जो कि बहुत हद तक गलत है। देखिए, कोई भी बीमारी है या कोई भी दिक्कत है, उसके बारे में लोगों के बीच में सही जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी, लोग उस चीज़ को समझेंगे नहीं और उस चीज़ पे ध्यान देना शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को कई बार दिक्कत ये होती है कि भाई पेशेंट को सपोज करिएगा कि आप एक नॉर्मल टूथ है, उसमें पेन पेशेंट को हो रहा है, ठीक है। अब वो पेशेंट को पेन हो रहा है और वहाँ पर टूथ निकलवाने की नीड है। वो टूथ ऐसा टूथ है कि हम उसको रूट कैनाल से या किसी और प्रोसीजर से नहीं बचवा सकते, लेकिन उस डर से पेशेंट दांत नहीं निकलवाता कि भाई हम अगर निकलवाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत हो जाएगी। अब वो एक टूथ क्या करता है, वो डिले होने की वजह से वो दूसरे टूथ को भी खराब कर देता है। तो जहाँ पर हमें एक टूथ निकालने की जरूरत होती है, वहाँ पे हमें दो टूथ निकलवाने पड़ते हैं, क्योंकि पहले वाला जो टूथ था वो पहले से इन्फेक्टेड था, उसने दूसरे टूथ को भी इन्फेक्टेड कर दिया, तो वहाँ पर हमें दो टूथ निकलवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अगर कोई भी व्यक्ति है जो इस तरीके के पदार्थ ले रहा है, कैनी, टोबाको, ये सब कुछ भी ले रहा है, और उसके मुंह में बर्निंग सेंसेशन रहती है, जलन रहती है, मुंह का कम खुलना है या कोई घाव बना हुआ है, और वो टूथ अगर अपना दांत निकलवाने जा रहा है, तो वो पहले एक प्रॉपर डायग्नोसिस अपनी डेंटिस्ट से करवाए, ठीक है। जो भी उसके मुंह में लीजन है, कोई भी घाव है, पहले उसकी अच्छे से डायग्नोसिस कराए। डायग्नोसिस के बाद ही वो आगे का फर्दर ट्रीटमेंट कराए, ताकि ऐसा ना हो कि टूथ निकलवाने से के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आए और पेशेंट को ये लगे कि भाई हमने दांत निकलवाया था, उसकी वजह से ये दिक्कत हो गई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। आप मेरे प्रैक्टिस के कुछ सिलेक्टेड केसेस हैं जो मैंने पेशेंट्स को कई बार रेफर किया, पेशेंट को हायर अथॉरिटी सेंटर भेजा कि प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए, प्रॉपर बायोप्सी के लिए। इस तरीके के लीजन होते हैं, आप देख सकते हैं। ये सब ओरल लीजन होते हैं, जो कुछ प्री मैलिग्नेंट लीजन्स होते हैं, मतलब प्री कैंसरस लीजन होते हैं। कुछ लीजन इसमें ऐसे हैं जो कैंसर में कन्वर्ट हो चुके थे और पेशेंट ने सही टाइम से बायोप्सी कराने के बाद स्टेज 1 वो स्टेज 2 में थे और वो प्रॉपरली ठीक हो गए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जितनी जल्दी हो सके, अगर आपके मुंह में कुछ भी सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, आपको उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। आपके मुंह में बर्निंग सेंसेशन हो रही है, आप प्लीज़ उसको नेग्लेक्ट मत करिएगा। माउथ ओपनिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मुंह में छाले बन रहे हैं, उसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिएगा। अपने नियर बाई डेंटिस्ट से मिलिएगा, ऐसा मत करिएगा। अपना आपको कंपैरिजन नहीं करना है। ये बात मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। लोगों के अंदर, हमारी कंट्री में, इंडिया के अंदर लोगों के अंदर ये बहुत सारी मतलब एक कॉमन सी वो होती है कि लोग कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं कि भाई वो बंदा जो है वो 20 साल से खा रहा है, वो 30 साल से खा रहा है, उसको नहीं हो रहा तो मुझे क्यों हो गया, मुझे तो नहीं होगा, ये तो नॉर्मल बात है, किसी और वजह से होता है, ऐसे नहीं होता, होने वाली बात है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी। ऊपर वाले की मर्जी तो हर चीज़ में होती है, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ों में एहतियात रखने की ज़रूरत होती है कि आपको कंपैरिजन नहीं करता। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, एनाटमी होती है, मॉर्फोलॉजी होती है, वो हर बंदे की अलग अलग होती है। बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है हर बॉडी का। तो आपको कंपैरिजन नहीं करता है कि भाई फला आदमी को नहीं हो रहा है तो मुझे भी नहीं होगा, मैं भी खाऊंगा, वो 20 साल से खा रहा है, मुझे तो अभी 2 साल में, तो मुझे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है। समय रहते हुए कोई भी आपके ऐसे साइन एंड सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिएगा। अपने नियर बाई डेंटिस्ट से ज़रूर मिलिएगा। एक अगर आपको लग रहा है कि आपके नियर बाई कोई अच्छा डेंटिस्ट नहीं है तो आप प्लीज़ किसी हायर अथॉरिटी सेंटर में, किसी अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट में या किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइएगा जहाँ पे प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सके और आप अपनी चीफ कंप्लेंट बता सकें और पेशेंट जो डेंटिस्ट है उसको, जो डॉक्टर आपका, अच्छे से उस चीज़ के बारे में ध्यान दे सके, ठीक है। तो बस इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।